रिटायरमेंट, और वास्तव में जो रिटायर्ड होते थे वास्तव में वो बुड्ढे जैसे दिखते थे। मैं बुड्ढा दिखता हूँ क्या? और क्या हो रही हैं, कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं, इस सबका विशेष ध्यान है। हर्ष हर्ष क्या है, बात तो नहीं है। आवाज में मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, उत्साह की कमी है। हर्ष 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 हर्ष। पुनः सभी बच्चे मेरी बात के साथ दोहराएंगे। हर्ष 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 हर्ष। इधर से पुनः बच्चे दोबारा से जय घोष करेंगे। हर्ष 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 हर्ष। बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हैं तो अधिक महत्व गुरु का बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोग अपने घर में अक्सर सुनते आए हैं कि सर्वप्रथम हमारे लिए, हमारे जीवन में जो सबसे अधिक पूजनीय है वो है हमारे माता पिता, जो हमारे पालन करता है, जो हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हमारे जीवन में किसी का महत्व है तो वो हमारे गुरुजन हैं। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त कर पाते हैं उस बात का पूरा श्रेय हमारे अलग अलग गुरुजनों को जाता है। और आप सभी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण दे रही है, इस बात की साक्षी है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम के लिए कितने अधिक उत्सुक थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने कितना अधिक प्रयास किया। अन्य बहुत से बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में 12वीं की कक्षा जिन्होंने दे रखी थी, और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो 12वीं पास कर गए थे और विभिन्न स्थानों में अलग अलग कार्यों को कर रहे थे। वो सभी आज आए हुए हैं। बीच के समय में प्रधानाचार्य महोदय से बात के दौरान सर ने ये कहा था कि जितने भी उनके पुराने शिष्य रहे हैं वो सभी लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हुए, ऐसी मेरी इच्छा है। और ऐसा हम सब ने प्रयास किया, काफी लोग आए हैं, लेकिन आज एक व्यस्त कार्यक्रम रानीखेत शहर में भी है जिस कारण से कई लोग थैंक यू सर। सभी आए हुए अतिथियों का पुनः स्वागत है। स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए सभी सदस्यों का और विद्यालय परिवार का पुनः एक बार धन्यवाद। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रिय अध्यापक श्री हरिशंकर तिवारी सर से कि फूलों का गुलदस्ता प्रदान करके हमारे प्रधानाचार्य महोदय सर का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री हरिशंकर सर से निवेदन है, हरिशंकर सर कृपया सर फूलों का गुलदस्ता प्रदान करके प्रधानाचार्य सर का स्वागत करने का कष्ट करें। यथावत रहना है। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी सभी शिक्षिकाओं से, उमा मैम, रीना मैम,
पूजा मैम और मंजू मैम से कि एक पिछौड़ा जो कि हमारी कुमाऊनी लोक संस्कृति का प्रतीक है, उसे उड़ाकर पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। हम आगे आ लीजिए थोड़ा सा। थोड़ा पीछे भारत माता की। स्वागत समाज हो सकता है किसी के 7 हो, किसी के 8 हो, तो ये शुभ संकेत कहीं पर भी नहीं है, किसी भी हक में नहीं है। ठीक है, और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, कैसे अपने विद्यालय के प्रति उनका लगाव पैदा किया जाए, ये सारी चीजें अब एक चिंतन है, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, धरातल पर ये चीजें, सोच अलग चीज है, उसको धरातल पर उतारना अलग चीज है, लेकिन जब हमारी सोच होगी तभी हम उसको धरातल पर उतार पाएंगे। और बाकी कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक छोर पकड़ रहा हूं, दूसरा छूट जा रहा है। ठीक है, अब 32-33 सालों का क्या 25-30 मिनट में तो मुमकिन है नहीं। ठीक, और जो बातें हल्के फुल्की मुझको याद आ रही हैं वो बातें मैं आपको हाँ, अब मैं ये बात और कर रहा हूं, ये जो आपका लास्ट ईयर से, देखो ये सरकार की जो पॉलिसी है जरा सा 2वीं दर्जे की रही है हमारे विद्यालयों के लिए, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। अब होता क्या है, पिछले साल से ही आपके 8th तक तो ठीक था, फ्री बुक्स थी, हमारी फ्री बुक्स थी 8th तक, वो आती थी, और MDM हो गया, फ्री बुक्स होगी। लेकिन लास्ट ईयर से 9, 10, 11, 12 सबके लिए होगी बुक्स। अब इसमें देखिए आप, जो ही वो ऑर्डर आता है कि आप बुक्स, तो सबसे पहले हमारे आदमी यहाँ पर जाते हैं, हमारे स्टाफ के लोग जाते हैं, और सबसे पहले जो बुक्स होती हैं वो हमारे विद्यालय की आती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल को तो बाद में वो हो सकता है वो अपने हिसाब से दे दें, या गवर्नमेंट स्कूल का जरा सा दूसरा होता है। हमारा क्या है कि यार भाई बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चों को ये लाभ मिल रहा है, तो सबसे पहले लाभ इसका हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। अब होती क्या होता है, ये हकीकत और मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें अलग चीजें। देखो बच्चों, होती हैं फ्री बुक्स हैं, और उनको यहाँ तक विद्यालय में लाने में कम से कम 3000 रुपया खर्च होता है, कम से कम। ठीक है, ये सरकार की तरफ से नहीं होता, ये अपने संसाधनों से ही आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, और अब कुछ और ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, और क्या बोलूं फिर। ठीक है, हाँ ये बच्चे हैं, और इसमें से एक बच्चा था 8th का, मैंने सुना है कि वो कहीं और, वो मेरे से ये कह रहा था कि आप अपनी विदाई में मेरे को क्या खिलाएंगे। ठीक है, 8th वाला है, और वैसे मेरा सानिध्य है इन बच्चों से, ये जो नई जनरेशन आई है, मतलब 6, 7, और ये हाथ पकड़ के ले जाते थे मेरे को, चल मेरा काम देखना। ठीक है, बच्चों से साफ सफाई वो सब करवाना, ये रहता था छोटे बच्चों से। ठीक, और लेकिन मॉनिटरिंग भी इनकी जरूरी चाहिए, और यदि उनको नहीं देखते तो ये थोड़ी देर में ये खेलने लग जाते हैं।
ठीक है, इनके पीछे लगना पड़ता था। साफ सफाई और ये चीजें ये बच्चे हमारे करते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए हमारा जो परिसर है साफ स्वच्छ रहता है, इसमें इस प्रकार की कोई भी चीजें कहीं पर नहीं मिलती, ये सब अच्छी बात है। तो बेटा ये सब चीजें आपको देखनी है, अच्छा बनना है और अच्छे आचार विचार ये कुछ। अब बच्चों अरे विदाई क्या है, ये मतलब ये ठीक है, आपका एक पीरियड होता है, रिटायरमेंट की एक डेट होती है। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं वो समाज से रिटायर हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं। अरे क्या 29 मतलब फरवरी तक मैं ठीक ठाक था, 1 मार्च को मैं फ्यूज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? हो सकता है? अब एक चीज हो, रिटायर का मतलब ये मत समझना है कि साहब ये बिल्कुल ही टोटली फ्यूज है, आप ये किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज है समाज में करने को, ठीक है, सोच अच्छी होनी चाहिए, काम के प्रति लगाव होना चाहिए। तो ये बच्चा ऐसा मत समझे कि रिटायर्ड हो गए साहब, मैं तो खैर डाई करके लाया हूँ, काले करके, और सफेद तो है, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा सा हो ही जाता है। और जैसे पहले हम समझते थे रिटायरमेंट, और वास्तव में जो रिटायर्ड होते थे वास्तव में वो बुड्ढे जैसे दिखते थे। मैं बुड्ढा दिखता हूँ क्या? है? नहीं कह रहा फिर। हाँ, और ये बच्चे मेरे जो हैं, अब मैं ये सुनीता से पूछूंगा, ये 25 साल पहले, आज और पहले 25 साल में मेरे में कोई 25 साल 30 साल कोई अंतर नहीं है करे, इसलिए मतलब बुड्ढा बाड्ढा वाली हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात मैं जरा सा ये कह रहा हूँ, ये जितने भी प्रोग्राम हुए हैं अभी, ये जितने भी प्रोग्राम अभी बच्चों ने दिखाए, ये 12th और 10th के हैं, और जबकि ये छुट्टियों वाले हैं, इन्होंने एग्जाम दे दिया है। कितना अच्छा लगा इन बच्चों का। नहीं तो एग्जाम मतलब आपने परीक्षाएं दी हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका विद्यालय से कोई सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चे आए, उन्हें पूरे मनोयोग से बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर, कार्यक्रम तो तुम्हारे अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। हमने हमारा जो 15 अगस्त का था, जितने भी कार्यक्रम है, और ये सब श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है, उमा मैडम को जाता है कि उन्होंने बहुत इस पर मेहनत कर रखी है, ठीक है। अच्छा लगता है। ये सारी ये को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, खाली पढ़ाई से ही काम नहीं बनता है, ये चीजें भी हमारी होती। और आपको किया जाता था कि बच्चों बेटा आ जाओ, आगे आओ, कुछ बोलो, विचार बोलो, कुछ बोलो, ठीक है। और आज हमारी प्रार्थना भी बहुत शानदार होती है, बहुत शानदार प्रार्थना, ठीक है। अब हमारे पास वहां पर माइक भी लगा रहता है, हमारे पास ये हारमोनियम बजाने वाला भी लड़का है, बहुत सुंदर हारमोनियम, और ढपली बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, सारे बच्चे, पूरा सेट वहां पर मौजूद है। इतना सुंदर वो प्रार्थना होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी शुरुआती प्रार्थना से होती है, और यदि मन वहां पर शांत रहे तो पूरा दिन आप बेहतर करेंगे पूरे दिन में, ठीक है। सारे बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को, सारे लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं और आभार। आप सब लोगों ने यहाँ पर हम सबको आमंत्रित किया और विधि विधान से हमारी यहाँ पर विदाई की। अब विदाई का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि कल को ये नहीं आएगा। विदाई का मतलब क्या है, मतलब ठीक है, ये परिपाटी है, इसको निभाना होता है। आपके जो कार्यक्रम होंगे विद्यालय में, ठीक है, और उसमें मैं आमंत्रित, आप ये आमंत्रित आपका करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ मामला दूसरा होता है, ठीक है। उनका चलो वही चलो, नहीं अब नहीं, आमंत्रण तो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो एक हिस्सा हूं मैं उसका, ठीक है ना, वही निमंत्रण वाली बात, ठीक है। वैसे थोड़ी चले जाते हैं, निमंत्रण देना पड़ता है। तो जब भी भविष्य में किसी भी मतलब कोई भी कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होंगे, और हम मेरा कहीं जहाँ कहीं पर भी सहयोग की जरूरत महसूस होगी तो मैं जरूर यहाँ पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।